जी हाँ सर। हाँ, तो ये इसकी हिम्मत है शायद भाई, कोई ये नहीं है कि देखो मैं इंसान ने तो एक धरना दे पत्थर के बैठा हूँ शायद के घर पे, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। कहा। बस यही रहा है। मैं धरना दे के बैठा हूँ इधर, कह रहे यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी के घर पे रहूंगा मैं। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है ठीक है, हाँ तो सर सही है। देखें, सीन ये है, आधी जो परेशानी होती है सर, आधी से ज्यादा परेशानी वो ये है कि सोशल मीडिया पे कहते हैं जी बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत ज्यादा काम हो गया, फला हो गया, फला हो गया। वो आधा तो पागल तो वैसे वो लोग कर देते हैं जो बैठ के फारग लोग आके बैठते हैं, मंजर बेचने चले जाते हैं। लोगों को चाहिए कि देखिए अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात भी मत करें, खाम खा लोगों में तवक्कुआत उम्मीदें ना पैदा करें। जो चीज नहीं है तो नहीं है पूरी दुनिया के सामने। हाँ कोर्ट्स में केसेस लंबे चलते हैं, आप भी जानते हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी कई दुनिया भर की अदालतों में इस तरह होता होगा। लेकिन ये कि जो लोग वावेला मचाते हैं और ग्राउंड पर कुछ होता नहीं है, तो दायरे लोग सवाल इससे करेंगे, आपसे करेंगे, हमसे करेंगे, तो उनको हम क्या जवाब दें? इसलिए हमने भी लाइव आना छोड़ दिया, कोई बात ही नहीं, नहीं तो हम क्या करेंगे? अभी देखना आज का लाइव हमने किया तो लोग इसको किस तरफ लेके जाएंगे, ये भी मैं कल से शुरू हो जाएंगे पैनल। आज मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, नहीं, अगर आपको ना हो या लिखा हो, नहीं। उनको जो बाहर में जाए, हमें किसी से कोई चलो परवाह होने दे, नहीं। सुनो, भाई इससे ये पूछ ले, गुलाम हैदर से आज ये पूछ ले, आप बैठे हुए हो, गुलाम हैदर आज सही मूड में, इससे ये पूछ ले, अभी मेरे हाथ में है, अगर ये सीमा को भी चाहता हो ले जाना, अल्लाह की कसम मैं इसकी कार्रवाई कर दूंगा, मैं सीमा को भी साथ भेजूंगा, पूछ ले। असल में हैदर की बात आपने समझी नहीं, पैगाम असल में हाँ। दूसरी तरफ जाएगा। जैसे इन्होंने जो बात की, वो कहते हैं कि जो लीगल एक्शन है वो अपनी अपनी जात के लिए नहीं मांग नहीं रहे, यार, लीगल सुनो, एक्शन होना चाहिए, जो क्राइम नहीं इंडिया में हुआ नहीं उसको सजा करना चाहिए। नहीं, सुनो सुनो, अगर देखो इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से, मैं मानता हूं हमसे भी हो सकती है, अगर उनको ये लेना चाहता चाहिए, फिर पाकिस्तान में हमें नहीं पता क्या करे क्या हो, लेकिन अगर ये लेना आना चाहता है तो पूछ ले, मैं वो कार्रवाई भी कर दूंगा, फिर मैं बच्चों समेत सीमा को भेजूंगा इसके साथ। अच्छा बारह जो देखिए जो बेसिक बात थी सर, देखिए जो बेसिक बात थी वो बच्चों से मुताबिक नहीं, ओवरऑल वैसे केस की बात थी कि ओवरऑल केस आपको दिया है और आपने उसको फॉलो करना है और आपने किया है, जो बिल्कुल कमाल किया है। अच्छा सिचुएशन सर ये ना कि वो हैदर भाई जो बात करें वो अपनी जात के लिए मांग रहे कि मैं बुलाऊंगा बीवी बना के रखूंगा, ऐसा कभी भी नहीं। वो कह रहे कानूनी एक्शन देखो क्राइम के देखो भारत में उसकी सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में जो क्राइम किया इसकी यहाँ देखो सजा मिलनी चाहिए। साहिब साहब सुनो, सीमा तो पाकिस्तान आएगी, सुनो मैं बताता हूँ क्या है आपको, मैं आज ओरिजिनल चीज बता देता हूँ। गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे, सीमा हैदर, अगर गुलाम हैदर चाहे तो एक केस में लगा सकता हूं, वो मेरे हाथ में है, फिर सीमा को मजबूरी में सरकार और कोर्ट सीमा को इसको सौंप देगी, इसको बच्चों समेत जाना पड़ेगा, वो अभी आए मेरे हाथ में है। एक तो तरीका ये है, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अभी बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे और सीमा हैदर को कम से कम 3 या 4 या 5 साल के करीब कैद होगी यहाँ, उसके बाद ये डिपोर्ट होगी पाकिस्तान में, ये जाएगी जरूर, लेकिन पहले 2-3 साल इसके जेल में लगे, उसके बाद ये जाएगी पाकिस्तान, हो सकता है जब तक इसकी अकल ठिकाने आ जाए और ये इसको भेज दिया जाए। अच्छा अब ये बात करती है प्रेगनेंसी की, बच्चा हो गया, मैं कहता हूं ये चाहे 20 बच्चे पैदा कर ले, लेकिन इसको भारत की नागरिकता मोमिन मलिक लेने नहीं देगा, इसको जेल कराएगा और इसको वापस पाकिस्तान कराएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। तुम तो बच्चे लेके चले जाओगे, मैं इसके पीछे लगा रहूंगा, मैं इसका जीना रहा, इसको जेल करा के रहूंगा और इसको ये डिपोर्ट होगी होगी, 1 साल में हो जाओ, 2 साल में हो जाओ, 3 साल में हो जाओ, जितनी सजा मिलेगी डिपोर्ट होगी होगी। अब सवाल ये है कि पुलिस की क्या जो निपटना पहले जो है बच्चे हैं 4 फूल, अल्लाह ना करे, देखो जिंदगी मौत के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह ना करे, कसम से मैं कहता हूँ कि देखो मौत किसी टाइम भी आ सकता है, अल्लाह ना करे कल मेरे बच्चों को अगर इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है सर? देखो उन्होंने खुद के तरफ रखे हुए हैं ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात सुनो सुनो, मोमिन मलिक नाम है मेरा, समझ गए, तुम्हारे बच्चों पे कैमरों की तरह निगाहें हैं मेरे आदमियों की, इतनी सी भी खरोश नहीं आ जाएगी ना, मेरे को तुरंत फोन आ जाएगा, तुरंत, एक एक चीज, कब खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब स्कूल से आए, कब ट्यूशन पे गए, कहाँ गली में खेल रहे, किसके घर में खेल रहे, घर में है बाहर है, एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन है भाई मेरे पास, मुझको कम मत समझना, ऐसा नहीं मैं बैठा हुआ सर कर रहे हो, मगर देखो उनके लिए तो बड़ा जुर्म है ना, देखो 4 बच्चों को रखे हुए हैं, उनको ये पता है ना 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 ना, उनको ये पता है कि बच्चों को कुछ कहा, कोई भी गलत बात कही तो तुम सीधे जेल जाओगे, कोई बचा नहीं सकेगा। और हमने फरीदाबाद कोर्ट में केस डाला हुआ है बच्चों का, कि बच्चों के साथ जो पहले मारपीट हुई या जो भी बदतमीजी हुई करने की कोशिश करी या जो भी जैसे भी, हालांकि कोई गलत काम किसी तरह का, लेकिन एक वो जो है गैर मर्द आदमी है, हम तो मानते हैं वो गलत है, लेकिन बच्चों को कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है, बच्चों को मेरे पूरा ध्यान है, मेरा फोकस सबसे ज्यादा
केस से भी ज्यादा फोकस मेरा बच्चों की तरफ है, बच्चों की सुरक्षा की तरफ है, बच्चों की सिक्योरिटी की तरफ है। हम बाकायदा वहां के प्रशासन से मिलते रहते हैं, पुलिस वालों से भी मेरी बातचीत होती रहती है, जो अपने एक दो अपने आदमी भी है ना वहां पुलिस में, जी एक दो वो आदमी भी है जो अंदर तक वहां टूटी रही, वो सारी बातें हमें आती रहती है भाई। कोई भी बात होगी हम आपको तुरंत बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे, सरकार को बताएंगे, और हाँ उल्ला कर सबसे पहले देंगे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप हाँ, एजुकेट हो, आपको पता होना चाहिए हाँ, कि देखो क्या मेरे हो रहा है पास बच्चों से। डेली डेली 2 से 3 फोन आते हैं डेली। जब तक मैं उन बच्चों का मालूम नहीं कर लेता, जब तक मुझे चैन नहीं आता कि बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, गली में खेले नहीं खेले, स्कूल गए नहीं गए, समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उनकी तरफ से कोई मारपीट तो नहीं, भाई एक एक चीज को निगाह रखता हूं मैं। यार इतनी जिम्मेदारी वकील कैसे, मैं तो आपका एक इंसानियत के नाते कर रहा हूं, वकील का काम नहीं है ये सब करना, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानी को देखते हुए, जो तुम्हारे साथ गुजर रहा है, जो तुम परेशान हो, तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता हमें, और तुम रोज भारत की बहनों को, बेटियों को, माओ को रिक्वेस्ट करते हो, भारत सरकार को रिक्वेस्ट करते हो, भारत के वकीलों को रिक्वेस्ट करते हो। तो यार हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आदमी हमें पुकार रहा है, हमसे मदद मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रोता रहेगा कि हम उसकी मदद नहीं कर रहे। भाई सारी बात मैं तुम्हें आज मैं मीडिया पे बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मीडिया पे मैं नहीं बताता हूँ, मेरी मजबूरी है। जब तुम यहाँ आओगे, अपनी आंखों से देखोगे, सारी चीज तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। जब उन अधिकारियों से मिलोगे, कोर्ट में जाओगे, जो तुम्हारे ऑर्डर है उनको देखोगे, कार्रवाई देखोगे, तुम्हारा खुद ब खुद जहन खुलता चला जाएगा कि हाँ यार मेरा तो सब कुछ तुम्हारे आने से पहले मैंने सारा क्लियर कर दिया है। यहाँ ना तुम्हें पुलिस की दिक्कत, ना तुम्हें कंप्लेंट की दिक्कत, ना तुम्हें कोई अरेस्ट करा सकता, ना कोई दिक्कत हो सकती, सारी चीज मैंने क्लियर करके रखी हुई है भाई, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा भी नाम था। चल तुम तो वहां बैठे हो, लेकिन मेरा भी तो नाम था। वो कहती है कि अगर सीमा हैदर को या सचिन को कोई खतरा है, वो कहती है गुलाम हैदर से खतरा है या मोमिन मलिक से खतरा है। सलाम बोलती है वो ये बात। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बात है। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। मेरा जो काम था एक इंसानियत के नाते, एक वकील के नाते, वकील के नाते से अलग बहुत ज्यादा मैंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ है, सारा कर दिया है। अब तुम्हारी वेट है, या तो तुम्हें वीजा मिले, और अगर सरकार ये कहती है कि गुलाम हैदर को हम वीजा नहीं दे रहे, तो फिर मेरे पास बी प्लान है, फिर भी प्लान है। फिर फर्क इतना है कि तुम इंडिया में नहीं आ सकते, तुम्हें मैं किसी बराबर की कंट्री में बुलाऊंगा, वहां तुम्हें बच्चे दूंगा, बच्चे तुम्हें जरूर दूंगा, चाहे वीजा मिले चाहे ना मिले, बच्चे तुम्हें जरूर मिल रहे हैं, इस बात से बेट कर रहा हूं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? और कोई सवाल हो तो बता। नहीं, सवाल जो थे वो लोगों के माइंड को जो लोग कर रहे थे, आज मेरे ख्याल में बहुत सारा क्लियर हो चुका है कि देखो कितना जद्दोजहद होता है, कितना मेहनत होता है, अगला कितना स्टेप उठाया हुआ है। वो जो मुझसे पूछते हैं, मुझे तो कोई पता नहीं होता ना, मैं कहता हूँ मेरे वकील को पता है, वो शायद आते भी होंगे या कमेंट्स भी करते होंगे। तो बहुत सारा आपको पता है सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, माँ बहन भाई बेटी, यकीन मानो ऐसे लोग हैं जिनका कोई यूट्यूब से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए, हमारी और आपके एक बोल सुनने के लिए तरसते हैं कि आज बच्चों का क्या अपडेट आया। यकीन मानो आपको देखने के लिए लोग तरसते हैं कि आज बच्चों के लिए क्या मोमेंट सर आके अपडेट दे रहे हैं। वो भले कमेंट करें या ना करें, दुनिया में ऐसे भी है लोग। कोई बात नहीं, उनसे कहो कि वो दुआ करें। काम मैंने अपना, मेरा जो काम है मैं सुकून से बैठा हुआ हूँ, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया। तारीखें चल रही हैं, चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। वो सीमा यहाँ रहेगी, सीमा के ऊपर चलती रहेगी, हम इसको जेल कराएंगे, हम भी यहीं रहेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? आप अपने बच्चों को लेके जाओ, आप आओ अपने बच्चे ले और जाओ, हम आपको बच्चे दिला देंगे। आपको क्या चाहिए यार? फालतू बातों से क्या लेना देना? आप कोई कुछ कहता है क्या, कहने दो। आपका मकसद आपके बच्चे हैं, वो ले। अगर आप कहते हो कि सीमा को भी लेके जाना है, तो फिर मैं सीमा को दिलाऊंगा। वो असरा साहिब, तो असरा पीछे, वो असरा सुधरने, ये शायद सुधरने का नहीं। इसको कितना ही समझाओ, ये हंसेगा, ये मजे लेगा, तो मजे ले रहा है। असरा आपने चला ये बात कर दी, वैसे लोगों को मिर्चें लगेंगी। मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं जी हैदर को मिसगाइड कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं 10,000 गुना कर रहा हूँ। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो ये बच्चा नहीं है, के पास ही है, हम इसके हक में जो बेहतर होगा वो स्टेप लेंगे। अगर बाप बनने की कोशिश करेगा हम उसकी हरकत नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो नहीं है। साहिब भाई, मैं तो कह रहा हूँ गुलाम हैदर से हाँ करवा दे भाई, खुदा की कसम
परमात्मा की कसम, अल्लाह की कसम मैं खा के कह रहा हूं, सीमा हैदर को चाहे वो एक बच्चे पैदा करते, दो करते, कुछ भी करते, चाहे गुलाम हैदर के साथ अगर बच्चों समेत 4 बच्चों समेत मैंने नहीं बेची तो मेरा नाम सर, बदल देना। मेरे पास सर, मेरे पास सर, है, सुनिए, मेरे पास सुनिए, सर, कानून है, मोहम्मद साहब, मेरे सर, पास सुनिए, कानून है। हैदर को जो आज इस गुस्से में ना 99% तो इसी किस्म के जो लोग जुमले कसते हैं ना सर, कि सीमा से ये है, सीमा ये, इसी वजह से ज्यादा नाराजगी होती है कि बनते तो अपने हमदर्द हैं, लेकिन ऐसे जुमले बोल के जाते हैं जिससे हैदर को तकलीफ होती है, इसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। तो लोगों को एहतियात यार करनी चाहिए। सुनो, हैदर का बनती है, जो हैदर लोग की अगर जो लोग बोलते हैं ना, तो क्या मिला हैदर जो को? सुनो, जो लोग बोलते हैं ना हैदर के बारे में, वो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये हादसा अगर उनकी बहन बेटी के साथ हो जाता तो उस टाइम क्या वो बोलते जो हैदर के बारे में बोल रहे हैं? हैदर का साथ देना चाहिए, हैदर की हिम्मत को बढ़ाना चाहिए, हैदर को समझाना चाहिए भाई तू फिक्र मत कर, तू तेरी हिम्मत बांधनी चाहिए इसकी। ये इंसान इतना बड़ा जो है अपनी छाती पे सांप लेके बैठा हुआ है, ये इतना परेशान है बच्चों की वजह से भी, जो सीमा की वजह से इसको जिल्लत का सामना करना, इसको हिम्मत है यार। ऊपर से वो लोग बकवास करते हैं। जिस दिन उनकी बहन बेटी, हाँ, जिस दिन उनकी बहन बेटी के साथ हो जाएगा ना, तब पता चलेगा हमको। मैं वही कह रहा हूँ कि एक साल से लोगों ने झूठ बोला, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, ऐसी ऐसी मकारें रखेंगे जिसका कोई गुमान भी नहीं कर सकता। असल मुद्दा असल मुद्दा को मिले, लेकिन ऐसे घुमाया पब्लिक को, ऐसे घुमाया जैसे उनके हाथ में सब कुछ है। इसलिए मैं तो कहता हूँ जिन्होंने झूठ बोला शक्लें गुम करनी दफा हो जाए, लेकिन वो आगे रोज सोशल मीडिया पे 4 घंटे 6 घंटे बैठेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, हैदर को तकलीफ देंगे, चले जाएंगे। तो सर यही तो बात हम करेंगे, अगर उनके साथ ये हादसा हो तो फिर वो क्या करेंगे? भाई तू आ, दुनिया की परवाह मत कर, ये दुनिया है, कौन कुछ बोलेगा। बहुत से लोग तेरे हमदर्द बन के भी तेरे पीछे से छुरा घोपेंगे, बहुत से तेरे गालियां भी देंगे, बहुत से तुझे बढ़ाएंगे भी, किसी की परवाह ना कर।